रखा था मैंने इसको अलग से। एक ये क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद पार्शियल कराते हैं। बाबू अक्ष, आई गेव यू सम वर्क, गो एंड डू इट। ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स देखकर मैंने आपको बताया हुआ था कि एक गोल्डन फॉर्मूला आपके माइंड में आना चाहिए। कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स को? आप क्या लिख सकते हो? 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, सही है। और ऊपर में क्या चल रहा है? 1 प्लस साइन एक्स। देखो, बीइंग इन अ 12th क्लास, 1 प्लस साइन एक्स को देखकर भी आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि 1 को और साइन एक्स ऐसे लिखा हुआ है, साइन एक्स में आपको साइन 2x देखना है। साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन, मतलब हाफ ही तो करते हो आप इसका। तो अगर साइन 2x तो चल नहीं रहा, अब क्या चल रहा है? तो x का आधा कितना हो जाएगा? x अपॉन 2 और x अपॉन, और 1 की जगह अब जब यहाँ x अपॉन 2 चल रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर। भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही तो 1 होता था। अब जानबूझकर आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मतलब मैं ये चाहता हूं कि 1 प्लस साइन एक्स को देखकर आप ये चीज थोड़ा सोचा करो। जैसे 1 प्लस कॉस एक्स को देखकर आप गोल्डन फॉर्मूला सोचते हो ना, ऐसे 1 प्लस साइन एक्स को देखकर इसको नॉर्मली मत सोचा करो, ऐसा सोचा करो कुछ। अब बताइए, 1 प्लस साइन एक्स की जगह आप इस चीज को थोड़ा सा अब सोच के देखिएगा, यहाँ पर e की पावर x हो जाएगा। 1 की जगह आप क्या सोच सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स की जगह साइन 2x, यहाँ पर 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस, और पूरे के नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन। अब इस चीज को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और नीचे में 2 कॉस स्क्वायर, भाई 2 तो कांस्टेंट है, तो ये तो आपका इंटीग्रेशन से बाहर ही चला जाएगा, e की पावर x, और अंदर में क्या रह गया? साइन x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2, और नीचे में कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, और इस पूरे के ऊपर क्या है? स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर भी है, स्क्वायर इधर भी है, तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर x साइन x अपॉन 2 प्लस कॉस x अपॉन 2 और कॉस x अपॉन 2 और पूरे का। देखो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ही है क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ, हल्के पतले बालक से तो होता भी नहीं क्वेश्चन। 1 प्लस साइन एक्स में आपको ऐसे सोचना, 1 प्लस कॉस एक्स में आपको गोल्डन फॉर्मूला सोचना, ये चीज का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर इस पे भी है, स्क्वायर इस पे भी है, तो मैंने दोनों कंप्लीट स्क्वायर लगा दिया और इनसे इनके ऊपर स्क्वायर। अब मैं इस cos x अपॉन 2 को इसको बांटूं और इसको बांटूं, बताइए कितना हो जाएगा? इसको बांटा तो क्या बन गया? टेन एक्स अपॉन 2, और एक इसको बांट दिया तो 1। यहाँ तो कोई इशू है तो बताइए। अब ये a प्लस बी का तो आएगा क्या, वो बताओ? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और प्लस 2ab, सही है। यहाँ 1/2, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? अब डेरिवेटिव सोचिए भाई, 2 टेन एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव बताओ मुझे इसका। 2 टेन एक्स अपॉन 2 का अगर मैं डेरिवेटिव करूं कल को, तो 2 तो बाहर ही आ जाएगा। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है?
और x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? इस 2 से ये 2 गया, आपके पास क्या रह गया भाई? सेक्स स्क्वायर ही तो है। तो यहाँ 1/2 है, e की पावर x है, बस 2 tan x अपॉन 2 को आगे रखो, क्योंकि fx को आगे रखते हैं और डेरिवेटिव को पीछे लिखते हैं। तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर कितना आएगा? e की पावर x और 2 tan x अपॉन 2, इस 2 से ये 2 हट जाएगा, e की पावर x tan x प्लस का। ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइंड कर लेते हैं चीज को। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आ सकता है, चांसेस आर वेरी वेरी हाई। 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो आप? 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। और 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। फिर ये आपके पास बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे नीचे में 2 कॉस स्क्वायर आ गया, 2 को आपने बाहर निकाल दिया, 1/2 बाहर चला गया। फिर स्क्वायर इस पे भी था, स्क्वायर नीचे वाले पे था, तो मैंने कंप्लीट स्क्वायर लगा दिया। फिर ये कॉस आपने इसको भी बांटा, इसको भी बांटा। देखो, बांटने से पहले ही सोच लीजिए आने क्या वाला है। इसको बांटोगे तो 10 आएगा, इसको बांटोगे तो 1 आएगा, तो 10x/2 और 1। फिर ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर भी है, तो इससे 10 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो 1 ही होता है, और 2ab। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर को आपने क्या सोचना है? सेक स्क्वायर। और 10 और सेक आपस में एक दूसरे के क्या है? डेरिवेटिव है। तो मैंने 10x के लिए सोचा, तो मेरे को पता चला यही आ रहा है, और फिर यही आएगा मेरे को, तो मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया। फिर fx वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया। बाहर 1/2 चल रहा था, उस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आप ट्राई कर लीजिएगा, बार बार थोड़ा सा आने के चांसेस हाई है, बिल्कुल। ठीक है, पार्ट से शुरू करें। अच्छा जी, आप मुझे बता दो, एक्सरसाइज 7.4 कौन से टॉपिक पर होगी थी आपने? एक्सरसाइज 7.4 में क्या पढ़ा था आपने? नीचे में क्वाड्रेटिक होता था, सही है, और ऊपर में खाली होता था मामला, इस तरीके से। कैसे करते थे इसको बताओ? कंप्लीटिंग स्क्वायर। 7.4 हमने यहाँ खत्म करी। मैं देखो, आपको 7.4 के बाद रोक के मैंने 7.7 घुमाया, 7.6 कराया, अब मैं आपको 7.5 वापस करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो चीज करके आनी पहले जरूरी थी। अब हम 7.5 शुरू करेंगे, लेकिन दोबारा 7.4 की स्टोरी एक हल्का सा रिवाइज। आपने इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया था, फिर क्या हुआ था, ऊपर में लीनियर चलने लग गए थे, याद याद है? मतलब इस तरीके से आता था, और नीचे में क्या चलता था? क्वाड्रेटिक। याद करो, ऐसे क्वेश्चनों को भी डील किया था आपने। फिर इसमें आपने 3 टाइप बनाए थे, कि नीचे वाले को लेट करें, ऊपर वाला कट जाए, अलग अलग बांट दें तो कट जाए, या फिर ऊपर वाले को नीचे वाले का डेरिवेटिव बना के लिखें। सही है। फिर मैंने कहा था वो जो टाइप 3 है वो आता ही है क्वेश्चन, कंपलसरी है। आया था ना? आता, क्या ना, वो फेवरेट है उनका। नीचे वाले को ऊपर वाले का डेरिवेटिव बना के उसमें से ए और बी निकाल लेना, फिर चीजों को कर देना, फिर वो अलग अलग बढ़ जाता है। जो डेरिवेटिव वाला है वो तो लेट से हो जाता है, और जो कांस्टेंट वाला है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो जाता है। याद आया कुछ? ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी पूछते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद एक्सरसाइज 7.5 की शुरुआत हो रही है, और ये लास्ट टॉपिक है आपके पास। इसके बाद इंटीग्रेशन आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपकी प्रॉपर्टीज वाले इंटीग्रेशन बचेंगे, जिनको आप डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। उसके मैं आपको कम से कम 12-13 क्वेश्चन के टाइप बता दूंगा, मतलब नॉर्मली 10 टाइप है, वो 10 टाइप कर लीजिए, डेफिनेट आपका कहीं बाहर से नहीं आएगा, वही आएगा। ठीक है, बस उन 10 टाइपों को अच्छे से करिएगा, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन डन हो जाएगा हमारी तरफ से, फिर आप एमटीजी कर सकते हैं, एमटीजी के डाउट्स बनेंगे वो आप इंटीग्रेशन आपका, यकीन मानिए एग्जाम तक चलेगा।
तो वो डाउट आते रहते हैं, करते रहते हैं, आते रहते हैं, करते हैं। ठीक है, ओके। तो एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल की शुरुआत कर रहे हैं। इस ये जो है ना, इन्होंने बोला हुआ है कि यार इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इस टाइप के। इन्होंने ना कुछ 5 फॉर्मेट दिए हुए हैं। अगर वैसे क्वेश्चनों का अगर इंटीग्रेशन करने का बनता है, मतलब आपके पास जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आएंगे, नाम में ही लिखा हुआ है, फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी से होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। इन्होंने टोटल 5 फॉर्म दिए। अगर इनमें से किसी भी एक फॉर्म में आप बिठा लें तो उसको अलग तरीके से लिखना सिखाया गया है। वो इंटीग्रेशन नहीं है। वो क्या नहीं है? इंटीग्रेशन। कौन सी बस है जो पकड़ी सी है? हाँ बस ना भाई लंबी सी है जो। रिकॉर्डिंग हो रही है, बात में क्या कर रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि उसमें मैं बता दूं क्या होता है। बस है छोटी वो। मैडम अब मैडम हाँ, अब उसमें क्या, मैडम ही मैडम कह रहा। दिक्कत वो भी नहीं है, मैडमों की भी टेंशन नहीं है अपने को। लेडीज वेडीज से ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि नहीं बैठ सकते। लेडी ना दिक्कत रहे तो अब लेकिन क्या ना, वो लेडीज ना बहुत चक्कर चक्कर करती है। तो हम पीछे बैठ जाते हैं ना भाई साहब, कान फट जाते हैं हमारे, लिटरली वहां तक जाते एक हैं। भैया सर रहे हैं जो यहीं पर डांस लगे। तो हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, हम जितने भी जेंट्स हैं हम आगे बैठते हैं। मैं सबसे आगे। शब्द यार ड्राइवर कति कोने से ना रहे इतनी सी और भाई हम साहब, बस करो तो न्यू बैग पकड़ न्यू और उस सीट में इतना इतना मजा आता है। मतलब वो सीट ना टायर से भी आगे, टायर भी पीछे। बहुत मजा आता है उस सीट में। हमने तो मतलब, पर जब से हम मतलब उधर बैठना शुरू किया ना, मतलब हमारे एक तो कानों में दर्द बंद हो गया है, और मतलब इतना सुकून जाता है, बस बढ़िया। कहाँ सोचता होगा। सही में। अब फिर से हमने मतलब प्लान बनाया कि चाहे बेशक नई बस लगेगी हमारी, बट हम आगे ही बैठे। और भैया किस किस तरह के जोश चले, ना ड्राइवर खींच के दे। ड्राइवर भैया बहुत उड़ा ले आया। नहीं नहीं ड्राइवर तो सर बोलो बोलो बहुत तगड़ा है। हमारा ड्राइवर बड़ा सेट है, उसके पाम नहीं पहुंचते नीचे। एक दिन क्या हुआ, खड़े ब्रेक मार हाँ, एक दिन ब्रेक के नीचे बॉटल आ गई 2 लीटर की। हमारे लगे, खुदा की। अरे हमने बोला, "यार, तूने मार तो दी क्या?" बोला, अरे गुरुजी ये पता नहीं बोतल कैसे आ गई। ये आकर बैठे। मैं आगे, ना ना, उस टाइम आगे नहीं बैठते थे, उस टाइम पीछे बैठते थे। भैया वाहन है तो खुदा दी, गड्ढे बड्डे बस अड्डे सब इधर उधर, हम इधर बैठे, आधे इधर बैठे, सब हो गए इधर उधर। और भैया वो ब्रेक मारे, खींच के लगे ना, कचर पचर आवाज आए। फिर उसने होगी, फिर ऐसे कर कर आके फिर निकाली। मैंने बोला आज तो मार देता तू रे। वैसी टर्निंग सी नहीं है वो, ऐसे करके जो आगे नहर सी आती है उस पे ऐसे मुड़ती है। उधर रोड खराब है थोड़ी सी, खराब क्यों ऊंचाई से? सवरा टूटा पड़ा है। भैया उसमें ब्रेक ना लगी उससे। डांसिंग कार बना दी डांसिंग एक मैडम के हाथ में पोल लग रहा है। उड़ा मैडम एक हाथ से मेकअप फेकअप सब खराब अरे है। सब खराब। मेकअप नाम दोनों चीज लगाते हैं रेट कितना उड़ा इसकी बस में? नहीं अब नहीं उड़ता, अब तो सही हो छिड़क गया। दे बस है। अब तो सही हो गया। छिड़क दे सब लगातार मतलब 5-6 दिन साफ करवाई थी तब जाके। सीटन में इतना रही तो रह गई भैया एक जब स्टार्टिंग में उस बस में बैठे थे ना, डोरी बुड़दट कारी। ना ना, हम बैठ गए उस बस में। अब हम क्या, हम बैठ गए पीछे वाली उस सीट पे, सीट पे। और उसमें इतना रे, वो हमें पता नहीं चला तब तक। उसके बाद क्या हुआ ना, बीच में ना एक ब्रेक सी आई। अब ब्रेक सी आई तो हम ऐसे होके और ऐसे हम आगे होके जैसे पीछे हुए ना, तो सीट दबी, और सीट दबी तो पूरी हमने बोला यार शीशा भी नहीं खुला, रेत ही रेत कैसे। ग्रीन वैली की अरे हमने देखा है यार, ये तो ग्रीन वैली की खासियत है। फिर एक दिन फिर उसमें हमने चढ़ाया उसको, स्वीपर को, और 1.5 घंटा और 1.5 घंटा सारी बस सीट कवर वीट ववर सब डाले निकाली। थे उन पे। फिर 1-2 कवर फटे हुए थे उन पर चढ़वाए कवर, और फिर
फिर हम आगे बैठने लग गए, मतलब नहीं अब आगे बैठे हम भाई, आगे बहुत मजा आता है कसम से। बीच में जाओ भैया, आगे सबसे आगे मजा आता है। बीच में आओ, बीच में आगे पीछे जाओ भैया। नहीं नहीं, तुम्हारे तो तुम्हें बीच में मजा आता है। चलिए देखिए, तो प्रोग्राम पे चढ़ो। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के आपके पास टोटल 5 फॉर्म्स हैं। सबसे पहला फॉर्म है कि मतलब 1 में x माइनस ए, x माइनस बी, अगर इस तरीके से है आपके पास, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a अपॉन में, मैं बताऊंगा किस तरीके से यूज करना। मतलब अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको ऐसे फॉर्मेट में कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल अगर मैं लूं, तो कुछ ऐसा, कुछ जैसे मान लीजिए 1 में x-3 और x-4, ऐसे कहा जाए। अब आप बोलोगे भैया इससे बढ़िया तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे क्या बना लेंगे, क्वाड्रेटिक, फिर हम वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर देंगे। हाँ, वो टेक्निक भी इसमें लग सकती है, ये भी अलाउड है इस केस में। लेकिन पार्शियल का मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने क्या चीज सेट करी है। अब देखो, जो समझने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। इन्होंने चीज कुछ ऐसी बनाई है कि अगर नीचे 2 फैक्टर्स हैं, तो ऐसा हो सकता है वो दोनों फैक्टर अलग अलग हों, या फिर एक और केस भी हो सकता है कि वो दोनों फैक्टर कैसे हों, सेम। ये आपका टाइप 1 रखा है उन्होंने, और ये टाइप 2 रखा है। मतलब अगर नीचे 2 फैक्टर हैं, भैया कितने फैक्टर तक जाएंगे, 3 फैक्टर तक जाएंगे। भैया एक फैक्टर की बात नहीं हुई, भाई एक फैक्टर में तो इश्यू ही नहीं है कुछ, डायरेक्ट होता है इसका तो मामला। लॉक करके ना इसको लेट कर लेते हैं, 1 पड़ता है, 1/t हो जाता है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो 1 फैक्टर में तो डायरेक्ट ही हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई इसका इंटीग्रेशन कर दो 1 में x-3 का, तो कैसे करेंगे भाई, x-3 को आप क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो x-3 को जो आप लेट करेंगे, ये आपका 7.1 7.2 एक्सरसाइज में ऐसे ही तो करते थे। तो x का तो 1 हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। dx किसके बराबर हो गया, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा लेट करने का। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/t, और यहाँ हो जाएगा dt। 1/t का क्या होता है, log t, और t की जगह डायरेक्टली x-3 और प्लस का 6। मतलब जब नीचे सिंगल फैक्टर है तब तो कोई इशू ही नहीं है, तो फॉर्म क्या बनानी है उसकी। हाँ, फॉर्म आपकी तब बनेगी जब नीचे कितने फैक्टर हो, 2। जब 2 फैक्टर है, अच्छा ये जो मैं साइड में लिख रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ये इसको लिखने का तरीका है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, लेकिन इनका इंटीग्रेशन करना आसान है। आप चाहो तो देखो, मैं आपको बता भी देता हूं कैसे आसान है। आप बताओ, अगर मैं आपको बोलूं 2 में x-3 का इंटीग्रेशन करना है, और प्लस 5 में x-4 का इंटीग्रेशन करना है, भाई प्लस में मामला बढ़ जाएगा। भाई लेट कर लीजिए, कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। तो 1/t आएगा, 1/t का क्या होता है, log t। 2 तो बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो ना, मैं अभी अभी करके दिखाया था ना, सिंगल वालों का तो आसान है भाई, ऐसे सिंगल हो तो आसान है ना। अभी अभी करके दिखाया मैंने कैसे करते हैं। नीचे वाले को क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं, फिर आपका बन जाता है। नहीं आ रहा भैया, उमंग बता, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट से अगर ऐसे प्लस में लिख जाए तो अच्छा है ना। तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन की जो फॉर्म्स हैं वो यही सिखा रही हैं कि अगर नीचे 2 फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं, 2, तो उनको ऐसे करके लिखा जा सकता है। भैया इसमें ए और बी क्या होंगे, कैपिटल वाले, वो नंबर आपको खोजने हैं कि ऐसे लिख तो सकते हो, लेकिन ए और बी क्या होगा वो मैं आपको खोज के दिखाऊंगा, चिंता मत करो। बस आप इतना ध्यान रखिए कि इस फॉर्म को ऐसे लिखना है। अब ऐसे लिखने के लिए ए और बी को क्या रखना पड़ेगा, वो खोजना है। वो कैसे खोजते हैं वो बताया जाएगा आपको, डोंट वरी। नेक्स्ट है, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों फैक्टर सेम हो। अब जब सेम है, बाबू डाउट बाद में लेंगे, कर दिए सारे, ठीक है, जाओ।
नहीं करे इसका मतलब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। जब ऐसा फॉर्म हो तो उसको लिखेंगे आप ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए का स्क्वायर। मतलब जब स्क्वायर होता है तो दो बार लिखना पड़ता है, एक बार सिंपल के साथ एक बार स्क्वायर के साथ, और दोनों में ऊपर कांस्टेंट ही चलता है। ठीक है, समझ में? अच्छा जी, इसके अलावा अगर नीचे दो फैक्टर हैं तो और वैरायटीज नहीं हो सकते, बस इतनी ही वैरायटी पॉसिबल है टोटल 5 फॉर्म, लेकिन दो तो मतलब दो फैक्टर वाली है और तीन तीन फैक्टर वाली, मतलब अब 3 फैक्टर वाली चलेंगी। तो 3 फैक्टर अगर हैं तो ऐसा होगा कि तीनों के तीनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, है ना, ये अलग होंगे फैक्टर्स। तो लिखना भी ऐसा ही है। अच्छा, नीचे जब लीनियर होगा ना, शॉर्टकट बता देता हूं, नीचे अगर लीनियर चलेगा तो लीनियरों के ऊपर हमेशा क्या लिखा जाता है, कांस्टेंट। अब जब 3 है तो 3 बार लिखोगे आप इसको, एक्स माइनस ए के लिए, एक्स माइनस बी के लिए, और सी अपॉन में एक्स माइनस। नहीं आ रहा? तो ऐसा हो सकता है आपके। अच्छा, ऊपर में मेरे ख्याल से पी एक्स प्लस क्यू चलाया होगा, 3 वाले में स्क्वायर चलाया क्या, देखना क्या चला। हाँ, मैं 1 लेके चल रहा हूँ ना, इसमें ऊपर में लीनियर हो सकता है, ठीक है, लीनियर अलाउड है सब में। हाँ, पहले दोनों में भी। पहले 2 में 1 भी हो तो भी चल जाएगा, लीनियर हो तो भी चल जाएगा। इन्होंने लीनियर लिखा है क्योंकि ये मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम लीनियर से ऊपर नहीं आएगा ऊपर में कभी भी। अगर नीचे 2 हैं और ऊपर लीनियर है, मतलब ऊपर लीनियर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, कांस्टेंट भी हो सकता है। नीचे 2 हैं तो ऊपर लीनियर हो सकता है, नीचे क्यूबिक है, 3 है ना, तो क्यूबिक है, तो ऊपर में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, स्क्वायर। भैया ऊपर लीनियर नहीं हो सकता, ऊपर लीनियर भी हो सकता है, ऊपर कांस्टेंट भी हो सकता है, ऊपर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, पर क्वाड्रेटिक से ज्यादा नहीं हो, क्योंकि नीचे 3 चल रहा है। और अगर है क्यूबिक तो डिवाइड करो, उसको छोटा लाओ, ठीक है, क्योंकि जितने भी फॉर्म्स हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लगते हैं, प्रॉपर में नहीं। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, वो प्रॉपर फ्रैक्शंस में लगते हैं, इम्प्रॉपर में नहीं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों फैक्टर्स जो हैं इनमें तीनों अलग अलग तो कर दिए, 2 सेम हो, एक डिफरेंट हो। अब जो 2 सेम होंगे उन पर स्क्वायर लगेगा, और जो अलग है वो तो है ही। तो मतलब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, जो 2 सेम है उनमें ऐसा लगेगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर और एक्स माइनस बी। अब स्क्वायर वाले को कैसे लिखते थे, 2 बार लिखते थे, जैसे मैंने लिख के भी दिखाया। तो कैसे लिखते हैं, ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर और सी अपॉन में एक्स माइनस बी। बोली नहीं आया तो ठीक है, डन। अच्छा जी, तो ये एक फॉर्म है, डबल वाली है तो ऐसे लिखते हैं, डबल में अगर सेम है तो ऐसे लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, तीनों अलग अलग हैं तो ऐसे लिखते हैं, तीनों में 2 सेम है तो स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर वाले को ऐसे लिखते हैं 2 बार, और तीसरे वाले के लिए ठीक, ठीक है। अच्छा जी, अब ऐसा और हो सकता है कि मतलब फैक्टर बन ही नहीं पाया, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से वो अलग अलग लिख ही नहीं पाए, एक इक्वेशन मतलब एक तो क्वाड्रेटिक ही रह गया, एक तो आपके पास क्या रह गया, क्वाड्रेटिक, और एक फैक्टर आप निकाल पाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब देखो, 3 वाले में ऐसा हो सकता है कि आपने तीनों फैक्टर निकाले और तीनों कैसे आए, अलग अलग। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों 3 फैक्टर आपने निकाले जिसमें 2 कैसे आए, सेम, एक कैसा आया, अलग। फैक्टर निकले, तीनों ही निकले, लेकिन 2 सेम थे, एक अलग था। ऐसा हो सकता है कि एक ही फैक्टर निकल पाया, बाकी के 2 निकालता, बट ये इक्वेशन ही ऐसी थी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग
हो ही नहीं पाया, तो ये वाला फॉर्मेट लगा। मतलब अगर लीनियर फैक्टर के साथ अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है जिसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकता, तो ये वाला फॉर्मेट लगेगा, ये वाला फॉर्मेट। अब आप पूछो भैया हमें कौन सा वाला आएगा, तो देखो आपको ना ये वाला भी पूछते हैं, ये भी अच्छा है, ये पूछते हैं, काफी पूछते हैं, ठीक है। और वरना ये वाला पूछते हैं, मतलब आपको ये वाला टाइप और ये वाला टाइप ज्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है। और इन पे से पार्शियल फ्रैक्शन पे से एक क्वेश्चन आता ही है। देखो 3 एक्सरसाइज हैं इंपॉर्टेंट वाली, मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग की जो 3 एक्सरसाइज है ना, उसमें 2 नंबर का फंसता है क्वेश्चन बस, जो आप जिसमें मेहनत कर रहे थे। 7.1, 7.2, 7.3 जो ट्रिग्नोस की है, पर वो ट्रिकी बेस्ड होता है क्वेश्चन, आएगा तो ठीक है। सेक्शन ए में आपको उसमें से मिल जाएगा कुछ ना कुछ, और एक सेक्शन बी कवर करता है वो। ये 7.4 एक्सरसाइज जो आपने सीखी नीचे क्वाड्रेटिक वाली, एक ये पार्शियल, और एक आइलेट वाली जो आपने 7.6 सीखी, इनमें से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 4 नंबर का आ जाएगा, 3 नंबर का आएगा, ऐसा क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट है सिंपल ये। मैं भी करवाऊंगा आपको तो आपको सिंपल ही लगेगा, डोंट वरी, ठीक है। इसमें कुछ गिने चुने क्वेश्चन है जो थोड़े से टफ बैठते हैं, वरना आसान ही आएगा। इनमें टाइम स्पेंड करना है आपको, सीखना है इसको, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता है हर बार। और आप इसमें जितने महारत हासिल करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उतना ही आपका स्ट्रांग बनेगा। 7.7 एक्सरसाइज हो गई, वो पूरी की पूरी एओआई पे है, तो उसको छोड़ के आप एओआई कर नहीं पाएंगे। डिफरेंशियल के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इन पे टाइम स्पेंड करिए प्लीज, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। 7.4, 7.5, 7.6, ये 3 एक्सरसाइज मस्ट है, इसको छोड़ के न जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इसका फॉर्म दिखा देता हूं मैं आपको। दो है मामला, तो ए अपॉन में एक्स माइनस ए, एक तो ये हो गया। दूसरा वाला कौन सा है, क्वाड्रेटिक है ना नीचे में, तो ऊपर कांस्टेंट नहीं चलेगा, लीनियर इक्वेशन चलेगी ऊपर, बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये 5 फॉर्म्स हैं, इन 5 फॉर्मों को आप पहले याद करिए अच्छे से, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप बोले तो एक क्वेश्चन मैं आज अभी करके दिखाऊं आपको, ठीक।